हेलो दोस्तों, तो आज रात 11:59 पर आपका जो करेक्शन पोर्टल है वो बंद हो जाएगा। मतलब जिन कैंडिडेट्स ने अपनी BCA BCB सर्टिफिकेट जो वैलिड थी, मतलब 14 जून से पहले की थी, उसकी डेट 24 से 28 तक बढ़ाई थी। माननीय चेयरमैन साहब का ये नोटिस आप देख सकते हैं HSSC का। उसके बाद आज लास्ट डेट है और लास्ट डेट में भी केवल 4 से 5 घंटे ही बचे हैं, जिसमें अगर जिन कैंडिडेट्स ने, जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जेन्युइन का मतलब जिनके पास 14 जून से पहले की है सर्टिफिकेट, वो अपलोड कर दें। उसके बाद शायद ये तीसरी बार नहीं खुलेगा और ऐसा स्टेटमेंट HSC चेयरमैन साहब ने दिया है। तो वो बच्चे जिनके पास और विकल्प नहीं है, केवल जनरल कैंडिडेट्स जो BC के थे, BCA B के थे, लेकिन वो केवल जनरल में काउंट होंगे, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है अभी, और ना ही, क्योंकि HSSC अभी रिजल्ट की तैयारी में है और रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, मतलब काउंटडाउन आपका 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा रिजल्ट का, कि रिजल्ट कब अपलोड किया जाएगा। और आप इस चीज से बिल्कुल वाकिफ हैं कि अब माननीय HSSC उस बात को नहीं मानेगी कि 14 जून से पहले का या फिर बाद का दोनों सर्टिफिकेट वैलिड हों। उन्होंने तो केवल पहले के लिए ही कहा है और अपनी बात पर, क्योंकि जब एक्सटेंशन किया गया ना इस चीज का, जो डेट थी करेक्शन पोर्टल की, उसमें भी इसी पॉइंट को दोहराया गया। क्योंकि लेकिन जितना समय HSSC ने करेक्शन पोर्टल में अगर दिया कि खोलेंगे उसके बाद से खोलेंगे करते और आज जब खोला तो उसमें कुछ नहीं निकला। मतलब उन कैंडिडेट की तरह के लिए कोई विकल्प नहीं है जो कंडीशन, जो पोर्टल की गड़बड़ी की वजह से अपनी सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए। क्योंकि आप जो भी एग्जाम देखते हैं ना, चाहे SSC का देखें, लगभग 1 महीने का होता है उसमें फॉर्म फिल करने का, और यहां पर 1 महीना नहीं दिया। जब इतने कैंडिडेट एक साथ फॉर्म भरेंगे तो गड़बड़ तो यही होगी। लेकिन ये HSSC को भी पता है और प्रत्येक कैंडिडेट को भी पता है कि इतना जल्दी नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी HSSC ने यही कार्य किया और एक्सटेंशन केवल 4 दिन बढ़ाया। तो आज उसकी लास्ट डेट है, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद कोई HSSC की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं होगा, अब शायद रिजल्ट ही आएगा और रिजल्ट की हमने बता भी दिया। और रिजल्ट केवल उन कैंडिडेट्स का नहीं आएगा जिन्होंने देखे, यहां पर रिजल्ट सबका आएगा, चाहे आपकी UR कैटेगरी हो, चाहे आपकी BCA हो, B हो या SC या SC में जो भी पार्ट है उनके रिजल्ट आपका अभी आ जाएगा। लेकिन गड़बड़ी तब होगी जब मेंस का फॉर्म आप भरेंगे। तो अगर मैं सिंपल सी एक बात कहूं कि अपनी जो भी तैयारी है वो मेंस की भी तैयारी कर लें, क्योंकि पता नहीं कितनी जल्दी मेंस हो और उसके बाद उसका, क्योंकि समय यहां पर HSSC नहीं दे पाती है। जिस तरह आपने देखा कि जब फॉर्म भरे गए, जब पिछली बार फॉर्म भरे गए तो 1 से 1.5 साल लगा था फॉर्म फिल होने में, और उसके बाद फॉर्म एग्जाम हुआ था। लेकिन अब की बार तो 1 महीने में ही सब कुछ कर दिया। तो इसलिए जब मेंस की आप तैयारी करेंगे या रिजल्ट के बाद आपका फॉर्म निकलेगा तब तैयारी करेंगे, ये 2 बड़े इश्यू हैं। क्योंकि यहां पर कैंडिडेट की संख्या देखिए थोड़ी सी ज्यादा होगी अब की बार पुलिस, क्योंकि पुलिस में ज्यादातर कैंडिडेट पुलिस की तरफ देख रहे हैं, और जब आप ज्यादा कैंडिडेट में बैठेंगे तो कंपटीशन कहीं ना कहीं आपके लिए काफी हाई होगा। तो इसलिए आप जिस भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे क्लर्क हो, चाहे ग्राम सचिव हो, चाहे मंडी सुपरवाइजर हो, उनके लिए आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। और अभी से ये बच्चे जो बात कर रहे थे कि सिलेबस अभी आया नहीं है, वो पुराने वाला है, कैटेगरी 56 थी वो 57 थी, अब की बार ऐसा नहीं है कैटेगरी 56 और 57। अब की बार प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म फिल होंगे, जिससे कि गवर्नमेंट आपको लगातार लगाए रखे एग्जाम में। तो वो 56 वाला नहीं है कि आपको केवल 56 और 57 का पेपर एक साथ ले लिया, अब वो नहीं रहेगा, अब समय देगी। तो इसलिए आपकी जो भी पोस्ट है, आप जो चाह रहे हैं, लगभग उस लेवल का सिलेबस आपके पास हरियाणा जीके
और इंडिया जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी तो है ही, तो आप उनको पढ़ते ही रहिए क्योंकि 70% तो आपका यही है। बाकी सिलेबस अगर कुछ चेंज करते हैं या नहीं करते वो एक अलग चीज है, लेकिन इतना तो है कि आप 70% अपना करते रहिए क्योंकि 70% बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट्स करें।